नमस्कार, बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। श्रावण के महीने की आप सबको ढेरों शुभकामनाएं। इस बार श्रावण का महीना शुरू हो रहा है 14 जुलाई से। क्या कुछ खास रहने वाला है इसके बारे में हम बात करेंगे। कौन कौन सी प्रमुख तिथियां रहेंगी इसके बारे में हम बात करेंगे। क्या खास उपाय आप लोग कर सकते हैं। भगवान शिव की ही पूजा क्यों की जाती है श्रावण के महीने में, और व्रत रखना क्यों खास है, इन सभी चीज़ों को इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी। तो सबसे पहली चीज़ तो 2022 में इस बार श्रावण का महीना 14 जुलाई से शुरू हो रहा है, और भगवान शिव का ये जो प्रिय महीना है इसमें कोई भी तिथि इस बार क्षय नहीं हो रही है। ये खास बात है। 4 सर्वार्थ सिद्धि योग और 2 अमृत सिद्धि योग इस महीने में पड़ने वाले हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इस महीने के अंदर भगवान शिव की पूजा के साथ साथ पूरे शिव परिवार की पूजा करना खास रहता है। अब दूसरी बात यह है कि 16 सोमवार की शुरुआत अगर आप करना चाहते हैं तो वो भी सावन के महीने से हो जाती है। 16 सोमवार की शुरुआत आप सावन के पहले सोमवार से कर सकते हैं। और गौरी व्रत जो होते हैं, यानी कि माँ पार्वती जी के पूजा भी अगर आप साथ में करते हैं तो शादीशुदा जीवन में भी आपकी जो परेशानियां हैं वो खत्म हो जाती हैं। दूसरी बात ये है कि कई लोग कहते हैं कि भाई हम पूजा कर लेते हैं, व्रत रखना हमारे बस की बात नहीं है। तो व्रत रखना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्यों इस महीने में व्रत किया जाता है। तो देखिए, ये जो महीना होता है इस समय पर बरसात का मौसम होता है, बारिश बहुत ज़्यादा होती है, डैम्पनेस बहुत ज़्यादा आ जाती है, जिसकी वजह से बैक्टीरियल ग्रोथ जो है वो बढ़ जाती है। बैक्टीरियल ग्रोथ, फंगल ग्रोथ जो है वो बढ़ जाती है। और जब बैक्टीरियल इन्फेक्शंस बढ़ेंगे तो बीमारियां बढ़ेंगी, और बीमारियां बढ़ेंगी तो आप देखेंगे बॉडी की इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाएगी। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो आपके लिए डाइजेस्टिव सिस्टम को सबसे पहले वो ट्रैप करता है। तो इसीलिए अगर आप व्रत करते हैं, अगर आप हल्का खाना खाते हैं, हल्का भोजन करते हैं, सात्विक भोजन करते हैं, तो ऐसा करने से आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो नॉर्मल रहता है। और इसीलिए सलाह दी जाती है कि इस समय के अंदर, इस मौसम के अंदर, इस सावन के महीने के अंदर आप जितना फास्टिंग हो सकता है करिए। क्योंकि आप जानते हैं कि चातुर्मास भी है, यानी कि भगवान विष्णु इस समय पर योग निद्रा में होते हैं। ये 4 महीने ऐसे होते हैं कि कुछ लोग तो 4 महीने का फास्टिंग भी करते हैं, या 4 महीने में एक बार खाना खाते हैं। तो इस तरह का फास्टिंग, इस तरह का उपवास जो है वो भी संकल्प लेकर के किया जाता है। लेकिन अगर आपकी बॉडी अलाउ नहीं करती है तो सिर्फ सात्विक खाना खाइए। इस महीने के अंदर कोशिश ये करें कि आप नॉनवेज या बहुत ज़्यादा हेवी खाना नहीं खाएं, सिर्फ और सिर्फ सात्विक खाना, हल्का खाना, या उपवास कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से इस महीने में उपवास करना, फास्टिंग करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो इस महीने में कोई भी तिथि का क्षय नहीं हो रहा है। अगर हम बात करें कि इस महीने में भगवान शिव की पूजा क्यों खास होती है, तो जैसे मैंने कहा कि चातुर्मास है, भगवान विष्णु जो है वो योग निद्रा में है, और भगवान विष्णु को पूरी सृष्टि का चालक कहा जाता है। लेकिन इस समय पर जब भगवान विष्णु योग निद्रा में है क्षीर सागर में, तो सृष्टि का जो संचालन है वो करते हैं भगवान शिव। इसीलिए भगवान शिव की पूजा इस समय पर बेहद खास होती है। भगवान शिव की पूजा में शिव चालीसा का पाठ आप कर सकते हैं, रुद्राष्टक का पाठ, शिवाष्टक का पाठ आप कर सकते हैं। आप कोशिश करें कि इस समय पर भगवान शिव के मंत्रों का जाप ज़रूर करें। भगवान शिव का पंचाक्षरी मंत्र, षडाक्षरी मंत्र, या फिर सिर्फ और सिर्फ ओम मंत्र का उच्चारण आप लोग कर सकते हैं। इस समय पर जिसको मानसिक परेशानी बहुत ज़्यादा है, या आप देखेंगे कई बार स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा होती है, तो इस समय पर आपको जिस समय पर चंद्रमा शुक्ल पक्ष का होता है या चंद्रमा पूर्ण अवस्था में होता है, यानी कि जब पूर्णिमा तिथि आती है तो चंद्रमा को अर्घ ज़रूर दें और चंद्रमा के मंत्रों का जाप भी ज़रूर करें। इस समय पर भगवान शिव की पूजा करने से जो मेंटल इश्यूज़ हैं वो भी खत्म हो जाते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एंग्जाइटी रहती है तो वो भी खत्म होती है। अब बात करेंगे खास उपायों की। अगर आप चाहते हैं, क्योंकि ये महीना ऐसा है कि भगवान शिव के साथ साथ उनके पूरे परिवार की पूजा की जाती है। अगर आप चाहते हैं पारिवारिक रिश्तों में कलह कलेश खत्म हो, आपस में मेल जोल, प्यार प्रेम बढ़े, तो इसके लिए इस महीने में आप हर सोमवार के दिन अपने सपरिवार, पूरे परिवार के साथ शिव परिवार की पूजा ज़रूर करें। श्रावण के मास का जो पहला दिन होता है उस दिन शिव जी की मूर्ति या शिव जी की प्रतिमा लेकर के आएँ। कोशिश करें कि शिव परिवार लेकर के आएँ इस दिन अपने घर में। देखिए, महादेव को हम कई रूपों में पूजते हैं। हम भैरव के रूप में भी उन्हें पूजते हैं, हम नटराज के रूप में भी पूजते हैं। मैं इन रूपों की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये रुद्र रूप हैं, इसीलिए हर रूप की पूजा घर में नहीं की जाती है।
अगर आप घर में पूजा कर रहे हैं, परिवार के साथ पूजा कर रहे हैं, तो कोशिश करें आप भगवान शिव के, महादेव के पूरे परिवार की पूजा करें, क्योंकि महादेव एक ऐसे देव हैं जिनकी पूरे परिवार की पूजा होती है, उनके पोतों की भी पूजा की जाती है। तो इसीलिए महादेव के पूरे परिवार का विग्रह जो है आप लेकर के श्रावण मास के पहले दिन लेकर के आएँ और उस दिन से आप हर दिन भगवान शिव की पूरे परिवार के साथ उनकी पूजा करना शुरू करें। आप देखेंगे घर में से जो भी कलह कलेश है वो बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। घर में जो छोटी छोटी बातों पर वाद विवाद उठते हैं वो खत्म हो जाएंगे, आपसी रिश्तों में मतभेद खत्म हो जाएंगे। अब बात उन लोगों की करेंगे जिनके विवाह में विलंब हो रहा है, जिनकी शादी में दिक्कतें आ रही हैं, या फिर कहीं ना कहीं पे दाम्पत्य जीवन में आपस में एक दूसरे के साथ बनती नहीं है। आप जानते हैं कि माँ पार्वती ने सालों साल, हजारों साल तक तपस्या की थी भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए, और भगवान शिव ने हर जन्म में उन्हें स्वीकार किया था। तो इसीलिए भगवान शिव और माँ पार्वती की खास पूजा इस महीने में की जाती है। अब जिन लोगों की शादी नहीं हो पा रही है, शादी में दिक्कत आ रही है, कुंडली में किसी तरह का कोई दोष है, तो आपको क्या करना है, आपको मिट्टी के शिवलिंग बनाने हैं। अगर आप घर में बना रहे हैं तो आप किसी एक ऐसे पात्र में बना सकते हैं जिसमें कि जिसे आप घर के उत्तर पूर्व की दिशा में रख दीजिए, घर में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन वहाँ रख दीजिए। या फिर अगर आप किसी मंदिर में जाकर के बना रहे हैं तो वहाँ तो अवेलेबल होता है, वहाँ तो कोई परेशानी है ही नहीं। तो मिट्टी के शिवलिंग आपको बनाने हैं। मिट्टी के शिवलिंग बनाने के बाद उस पर आपको हल्दी और केसर और दूध मिला करके अभिषेक करना है। अब कोशिश ये करेंगे कि दूध कम क्वांटिटी में होना चाहिए, पानी ज़्यादा मिलाइए, गंगा जल थोड़ा सा मिला लीजिए, थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा केसर मिला करके उसके बाद आपको अभिषेक करना है। और कोशिश करेंगे कि आप भगवान शिव और माँ गौरी के मंत्रों का जाप ज़रूर करें, या ओम गौरी पते नमः इस मंत्र का जाप ज़रूर करें, क्योंकि इस मंत्र के अंदर भगवान शिव को माँ गौरी के पति के रूप में हम संबोधित कर रहे हैं। तो इसलिए ओम गौरी पते नमः इस मंत्र का जाप ज़रूर करें। इसी के साथ कोशिश करें कि वहीं पर जहाँ पर आपने शिवलिंग बनाया है वहाँ पर छोटी सी माँ पार्वती की प्रतिमा रख करके और उनका गठबंधन पीले रंग की फूलों की माला से ज़रूर कीजिएगा। ऐसा करने से आप देखेंगे शादी का योग बहुत जल्द बनेगा, या दाम्पत्य जीवन में जो भी दिक्कतें आ रही हैं वो खत्म हो जाएंगी। कई बार बहुत मेहनत करने के बावजूद भी हमें अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते, व्यवसाय या नौकरी में हम आगे नहीं बढ़ पाते। तो अगर इस तरह की समस्या आपकी भी है तो इस सावन के महीने में किसी भी मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर गन्ने के रस से अभिषेक ज़रूर करें। 11 बेलपत्र ले लीजिए, उसके बाद आपको बेलपत्र पर चंदन से नमः शिवाय लिखना है और शिवलिंग पर चढ़ा देने हैं। साथ ही साथ में नियमित रूप से डेली आपको भगवान शिव की पूजा करनी है, शिवाष्टक का पाठ करना है। आप देखेंगे आपके व्यापार में, नौकरी में आपको तरक्की ज़रूर मिलेगी। इसी के साथ अगर हेल्थ इश्यूज़ बहुत सारे हैं, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है, या बार बार किसी न किसी तरह की स्वास्थ्य में समस्या आपके लगी रहती है, या घर में बहुत ज़्यादा कोई बीमार पड़ता है, तो सावन के महीने में आपको रेगुलरली महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है डेली 108 बार। कोशिश करेंगे शिवलिंग पर आप पंचामृत से अभिषेक ज़रूर करेंगे, या जिनकी जो स्वास्थ्य है वो ठीक नहीं है उनके नाम से संकल्प लेकर के अगर आप ये उपाय करते हैं, या फिर उनके नाम से आप रुद्राभिषेक कराते हैं, तो उनका स्वास्थ्य बहुत जल्दी ठीक होगा। इसी के साथ घर में महामृत्युंजय मंत्र का जाप जो है सुबह और शाम 2 समय पर करने से घर में स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें नहीं आएंगी। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे अब उन बच्चों की जिनकी पढ़ाई में दिक्कत है या पढ़ाई में फोकस नहीं बन पाता, डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा हैं, बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं आपका पढ़ाई में फोकस बढ़े, आपको आउटपुट मिले, रिजल्ट्स अच्छे मिले जितनी आप मेहनत करते हैं, तो उसके लिए आपको इस सावन के महीने में क्या खास उपाय करने हैं। देखिए, भगवान शिव जो है ना, उनके मस्तक पर चंद्रमा है, और चंद्रमा जो है वो हमारे मन का कारक है, यानी कि हमारे मन को अगर हम नियंत्रित करना चाहते हैं तो हमें भगवान शिव जी की पूजा करनी है। इसी के साथ साथ इस सावन के महीने में शिव जी की पूजा आपको करनी है, और साथ ही में ओम मंत्र का चांट करना है। सुबह 5 मिनट, रात को सोने से पहले 5 मिनट। बच्चों के लिए बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। सुबह जैसे ही आप उठेंगे तो 5 मिनट आपको यहाँ पर थर्ड आई चक्र पर फोकस बनाना है, अपना ध्यान केंद्रित करना है। इसे हम आज्ञा चक्र भी कहते हैं, थर्ड आई चक्र भी कहते हैं। वहाँ पर लाल चंदन से एक बिंदी ज़रूर लगाइए, स्टूडेंट्स ऑफ कोर्स बिंदी ज़रूर लगाइए, और यहाँ पर ध्यान केंद्रित करने के साथ साथ ओम मंत्र का चैंटिंग ज़रूर करें। 10 बार गहरी सांसें लीजिए, सांसें छोड़िए
और उसके बाद आप इस चैंटिंग को कंटिन्यू रखिए। इसी उपाय को आपको रेगुलरली करना है। कोशिश कीजिएगा इसके साथ साथ ही आप चंद्रमा को अर्घ ज़रूर देंगे और सूर्य को जल ज़रूर देंगे। ये 2 उपाय भी आपको साथ साथ करने हैं। आप देखेंगे पढ़ाई में आपको रिजल्ट्स भी बहुत बेहतर मिलेंगे और साथ ही साथ में आपका जो फोकस है वो बढ़ेगा, डिस्ट्रैक्शंस खत्म हो जाएंगी। तो इन्हीं खास उपायों के साथ एक बार फिर से श्रावण मास की आप सबको बहुत शुभकामनाएं। अपना ध्यान रखिए। टिल द नेक्स्ट वीडियो इसी के साथ जुड़े रहिए चैनल के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।